Namaste, Adab, Sisrikal. This is Aditi and welcome back to the Circle of Life Tarot messages for the day. Reading में जाने से पहले I would want to wish everyone born on the 30th of August a very happy birthday. A special happy birthday to अंजलि, प्रमोद एंड शश्मिता. उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कहा था कि उनका 30th को बर्थडे है. सो मैं आप लोगों को बहुत हैप्पी बर्थडे, अ वेरी हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ एंड आई होप दैट यू हैव अ फैंटास्टिक डे एंड ईयर अहेड. All right, so let's get into the reading. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for the 30th of August 2020. All right. थर्टियथ ऑफ अगस्त हम सब के लिए कैसा होगा, लेट्स चेक दैट आउट. ऑल राइट. ओवरऑल एनर्जी जो है 30th ऑफ अगस्त की 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिसके कारण आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है, रात को नींद नहीं आ रही है. ऐसी कुछ सिचुएशन में आप होंगे या आप you will find yourself in a situation which will make you feel a little bit anxious. थोड़ा कुछ ऐसा आपके लाइफ में हो रहा है या ऐसी कुछ सिचुएशन होगी जहाँ पे जो है शायद आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और एंग्जाइटी लग सकती है. 9 ऑफ सॉर्ड्स की जब एनर्जी आती है तो इसका ये भी मतलब है कि ये जो डर है या ये जो फियर है, ये जो है मे बी सच्चाई ऐसी नहीं है. चीज़ें जो हैं जैसी दिख रही हैं मे बी उतनी बुरी नहीं है या उतनी डरावनी नहीं है. सिचुएशन जो है मे बी इतना स्ट्रेसफुल नहीं है जितना आप उसको मान के चल रहे हैं. तो एडवाइस आपको यही है कि थोड़ा सा काम रहें, प्रैक्टिकली सोचें और ओवर रिएक्ट ना करें. बिजनेस, करियर और फाइनेंस में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है. काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है. आप जो है या तो एक फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनका आपके साथ बचपन से कनेक्शन होगा. ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनके बिजनेस पार्टनर्स जो हैं उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं या फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं. इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंस में हो सकता है. 6 ऑफ कप्स की जब एनर्जी आती है तो इसका यही मतलब है कि यू आर इन अ वर्क सिचुएशन या आपका जो वर्क एटमॉस्फेयर है वो ऐसा है जिसमें काफ़ी हार्मनी है, जिसमें काफ़ी गुडविल है और जिसमें काफ़ी हैप्पीनेस है. मे बी जो है देयर कुड बी सम पार्टी या ग्रुप एक्टिविटी होगी आपकी कंपनी की या आपकी ऑफिस की जो आप कल इंजॉय करेंगे. मे बी एज अ ग्रुप all your colleagues may go out together or have a reunion sort of a thing which will be very helpful to you. All right. लव और रोमांस में जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जब एनर्जी आती है तो इसका यही मतलब है कि काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी है, ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है. आप या शायद आपके पार्टनर जो हैं आपके रिलेशनशिप में टुवर्ड स्टेबिलिटी वर्क कर रहे हैं, सिक्योरिटी की तरफ वर्क कर रहे हैं. रिलेशनशिप को जो है बहुत ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं. यस, लव एंड रोमांस तो है रिलेशनशिप में, लेकिन कल का जो दिन होगा यू विल वर्क टूवर्ड्स बिल्डिंग समथिंग टूवर्ड्स योर सिक्योरिटी, बिल्डिंग समथिंग टुगेदर टूवर्ड्स अ कमिटमेंट. या तो आप एक दूसरे घर के लिए इकट्ठा कुछ चीज़ खरीदेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, ऐसी कुछ चीज़ करेंगे जहाँ पे आपको ये रिलेशनशिप में काफ़ी स्टेबल लगेगा. नर्चरिंग एनर्जी है, एक दूसरे का ख्याल रखने वाली एनर्जी है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी. ऑल राइट, वन क्वेश्चन फ्रॉम द एंजल्स. आप क्वेश्चन पूछें एंड लेट्स सी जो है एंजल्स हमें क्या आंसर देती हैं. ऑल राइट, वन क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट द एंजल्स हैव टू आंसर.
आंसर इज़ लुक फॉर अ साइन। तो डिवाइन आपको ये कहता है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर है आपको मे बी थ्रू अ साइन मिलेगा। थोड़ा सा आपको जो है अपने इंट्यूशन पे फोकस रखना है, अंदरूनी आवाज़ जो है उस पे अटेंशन देना है। मे बी कोई साइन है या कुछ ऐसी चीज़ जो है आपको दिखेगी और उससे आपको आपका आंसर मिलेगा। ऑल राइट, let's ask the pendulum yes or no for the general collective for the 30th of August 2020. Is the answer a yes or no? आंसर इज़ अ वेरी क्लियर येस। जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जो आंसर है वो येस है। ऑल राइट, now let's get into the messages for the healing messages for 30th of August 2020. All right. Surrender to the divine, such a positive message for tomorrow. All right. मैसेज आपको यही है, टुडेज लेसन इज आइडेंटिफाई वन फियर दैट यू नीड टू सरेंडर अनकंडीशनली इनटू द हैंड्स ऑफ द डिवाइन विद द एम्फेसिस ऑन अनकंडीशनल। दिस प्रेयर कैन ट्रूली चेंज योर लाइफ। योर गोल इज टू लिफ्ट द बर्डन ऑफ फियर फ्रॉम योर सोल। ओवरऑल एनर्जी जो है वो भी जो थी आपकी 9 ऑफ वॉन्ड्स की ही, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी। तो आपका जो कल का लेसन है वो उसका यही आंसर है कि यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन। जो भी सिचुएशन में आप हैं आपको यही सोचना है कि मैंने जो है अब पूरा ये भगवान को अर्पण कर दिया है। जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है भगवान वो ही मेरे लिए करेंगे। इसीलिए और जब आप भगवान की केयर में है तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि आप भगवान को कहें कि जो भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं मैंने वो आपको अर्पण कर दिए हैं, आपको सौंप दिए हैं। और नाउ आई नो दैट बिकॉज मैं आपके आई एम अंडर योर केयर, आप मेरा ध्यान देने वाले हैं, तो मुझे किसी चीज़ का डर ही नहीं है। और जब आप ये बिलीव रखोगे, ये फेथ रखोगे, तो ऑटोमेटिकली जो है पूरा जो डर है आपके सिस्टम से निकल जाएगा। ऑल राइट, very quickly now let's see next 24 hours in love for all the signs. Next 24 hours in love for the signs. All right, आई डोंट नो वाई ये जो मेरा कैमरा है ऐसे लग रहा है कि जो फ़ोन है वो गिराएगा। ऑल राइट, Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest code for the general collective for the 30th of August 2020. Next 24 hours in love. All right, we are going to begin with Aquarius. All right. फॉर माई एक्वेरियस फ्रेंड्स इन लव, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, ग्राउंडिंग की एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर जो है एक दूसरे की स्टेबिलिटी के लिए वर्क करेंगे। काफ़ी जो है मटीरियलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं आपके रिलेशनशिप पे, मे बी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं या ऐसी कुछ चेंजेस कर रहे हैं जिससे आपका रिलेशनशिप जो है काफ़ी स्टेबल फील होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तो इसका ये भी मतलब है कि अगर आप अपना एक्सप्रेस करने में, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में अगर थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं या इवन मटीरियलिस्टिकली अपने पार्टनर को देने के लिए अगर थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि प्लीज़ थोड़ा सा जो है अपना फोकस जो है पैसे बचाने, ठीक है पैसे बचाए लेकिन थोड़ा सा जो है आपके पार्टनर में इन्वेस्ट करें। फॉर माय जेमिनी फ्रेंड्स इन लव, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फैंटेसी मोड में है आप, इल्यूजन में है। जिनसे आप प्यार करते हैं शायद आप उनके बारे में ड्रीम करते हैं, सोचते हैं कि काश हमारा रिलेशनशिप ऐसा होता, सिचुएशन ऐसी होती तो कैसे चीज़ें अच्छी होती। तो मे बी कल का दिन उसमें जाएगा। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मे बी यू हैव टू मैनी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत चॉइसेस हैं आपके लिए, काफ़ी लोग हैं जो मे बी आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये किसको चुने या किसको ना चुने। तो थोड़ा सा जो है डे आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है।
फॉर माई लिब्रा फ्रेंड्स इन लव, ओह 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये एनर्जी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। चीटिंग की एनर्जी है, झूठ बोलने की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है। थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, दूसरा इंसान हो सकता है, काम हो सकता है। तो मे बी आप या आपके पार्टनर जो है कुछ और जगहों में, कुछ और चीज़ों में या कोई और इंसान में फंसे हुए हैं, जिसके कारण जो है आपके रिलेशनशिप को वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो अगर आप काम में बहुत मसरूफ़ हैं और अगर आपको ऐसे लगता है कि आप इतना काम कर रहे हैं कि आप अपने फैमिली लव लाइफ पे टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो आपको ज़रूर चेंज करना चाहिए। या अगर आपको ऐसे लगता है कि आप कहीं और इन्वॉल्व्ड हैं, तो आई थिंक इट इज़ टाइम दैट यू शुड openly talk about this to your partner. All right. For my Cancer friends in love, you could be dealing with Leo. स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे। थोड़ा सा रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो आप काफ़ी हिम्मत दिखाएंगे और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टेमिंग द टाइगर काइंड ऑफ एन एनर्जी है। तो आपके रिलेशनशिप में अगर ऊंच नीच हो रही थी या ऐसा कुछ हो रहा था जहाँ पे आपको आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था या आपको लग रहा था कि आप इस सिचुएशन को नहीं संभाल पाएंगे, तो आंसर डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। हिम्मत ना हारे और आपको जो चाहिए है आप वो अचीव कर पाओगे। फॉर माय स्कॉर्पियो फ्रेंड्स इन लव, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप किसी से माफ़ी चाहते हैं वो माफ़ी आपको मिल सकती है। अगर आप किसी से रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो वो भी आपको शायद मिल जाएगी। एक रोमांटिक डेट पे शायद आप जा सकते हैं। कल का दिन पॉजिटिव है। ईदर रिकन्सिलेशन और एन अपॉलॉजी और मे बी अ चांस टू मीट योर लव्ड वन डेफिनेटली। फॉर माई पाइसिस फ्रेंड्स इन लव, आप ही का कार्ड है यहाँ पे। रिलेशनशिप में डिवाइन आपको यही कहता है कि आपके इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर गट फीलिंग, एंड जो वो आपके प्यार के बारे में कह रहा है मे बी वो सच्चाई ही है। कोई ना कोई सीक्रेट्स आपके इर्द गिर्द हैं आपके लव और रिलेशनशिप को लेके। तो अगर आपको लव और रिलेशनशिप को लेके अगर कुछ डाउट आ रहा है या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं या आपको कुछ फीलिंग आ रही है, तो वो फीलिंग को इग्नोर ना करें, उसको थोड़ा सा और डीपली जानने की कोशिश करें। फॉर माई एरीज फ्रेंड्स इन लव, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। या तो आप ऑन अ ब्रेक हैं या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या मे भी आप और आपके पार्टनर जो है बहुत डिस्टेंस है आप लोगों में और आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो है आपको 30 ऑफ अगस्त को थोड़ा सा लोनली लगेगा, अनवांटेड लगेगा, थोड़ा सा लव में आपको थोड़ा सैड लग सकता है। मे बी बिकॉज यू आर ऑन अ ब्रेक या योर पार्टनर आपसे काफ़ी दूर हैं और उसके कारण जो है आप उनको मिस कर रहे हैं। फॉर माई लियो फ्रेंड्स इन लव, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। या तो आप प्यार में पूरी तरह बर्न आउट हो चुके हैं, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ हो रहा है जिसने आपको बिल्कुल थका दिया है, या मे बी यू आर टेकिंग टाइम आउट टू रेस्ट एंड डिसाइड कि एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप के जाने के बीच में का जो फेज़ है मे बी आप वो फेज़ में हैं। अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो आपकी एनर्जी यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में उसको आप अभी नहीं रिजॉल्व करना चाहते हैं। थक गए हैं आप और आपका एटीट्यूड है कल देखा जाएगा, आज जो है मुझे आराम करने दो। फॉर माई सैजिटेरियस फ्रेंड्स इन लव, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। यू कुड प्रोबेबली ब्रेक अप विद योर पार्टनर, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है ऐसी कुछ हरकतें कर रहा है जिससे आपका दिल टूट रहा है। इट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। डिवाइन आपको यही कहता है कि अगर आपको ऐसे लगता है कि एक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, ये रिलेशनशिप आपको खुशी नहीं दे रही है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड दिस रिलेशनशिप। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जब आती है तो ऑफ कोर्स दिल टूटता है, लेकिन इसके बाद जो इंसान आपके लाइफ में आता है वो इंसान जो है आपको इतना प्यार देगा जो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जो छोड़ के जा रहा है या जो छूट रहा है उसको ज़बरदस्ती बांध के रखने की कोशिश ना करें। फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स इन लव,
एम्परर की एनर्जी है, 4 of Wands की सॉरी नंबर 4 की एनर्जी है। यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर लव लाइफ, यू आर टोटली इन कंट्रोल ऑफ योर लव लाइफ। लस्ट बेस एनर्जी है, आप और आपके पार्टनर की फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी होगी, डोमिनेटिंग पोजिशन में है आप आपके लव लाइफ में। इसका ये भी मतलब है कि मे बी आपके पार्टनर जो है आपके सामने बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे हैं, या मे बी आप के पार्टनर के सामने आप पावरलेस फील कर रहे हैं। तो मैसेज आपको यही है कि लव में जो है डिसिप्लिन इज़ ओके, कंट्रोल इज़ ओके, लेकिन इतना कंट्रोल ना करे कि एक इंसान को दूसरे के सामने पावरलेस फील होता है। ट्राई एंड लिव इन एन एनर्जी ऑफ इक्वल गिव एंड टेक। For my Virgo friends in love, 8 of Cups की एनर्जी है। Again, it is an energy of walking away, abandoning the situation. ब्रेकअप की एनर्जी नहीं है, लेकिन आपके लव लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको सही नहीं लग रहा है, या आपको लग रहा है कि इसके बारे में मुझे और गहराई से सोचना है। ये रिलेशनशिप मुझे कहाँ लेके जा रहा है, क्या मैं ये रिलेशनशिप में खुश हूँ, या रिलेशनशिप में मैं रहना शुड वी स्टे इन दिस रिलेशनशिप और नॉट। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो सवाल शायद आपके दिमाग में आएंगे, और उसको ये आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए शायद आप एक ब्रेक ले सकते हैं आपके पार्टनर से, विच इज़ अगेन अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू। अगर आप रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है या आपको इनकम्प्लीट लग रहा है, तो प्लीज़ टेक द टाइम अवे टू थिंक कि आपको रिलेशनशिप में क्या करना है, और शायद कल वो आपकी एनर्जी हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स जो है लवर्स नंबर 6 का कार्ड है। लवर्स की एनर्जी है, यू कुड बी डीलिंग विद जेमिनाई, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है। सो इफ़ यू आर इन अ स्टडी रिलेशनशिप, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। प्यार आप लोगों में बढ़ेगा, इंटीमेसी बढ़ेगी। कल में भी यू विल बी एबल टू स्पेंड सम रोमांटिक टाइम विद योर पार्टनर। अगर आप एक क्रॉस रोड पे हैं, अगर और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मे बी आप ऐसे एक सिचुएशन में हैं जहाँ पे देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर यू। 2 इंसान हैं आपके सामने और आपको प्रॉबेबली चूज़ करना पड़ेगा, इसको चुनूँ या उसको चुनूँ। तो शायद वो एनर्जी में भी आप हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई 12 साइंस इन love for the next 24 hours. Very quickly, let's find out from the romance angels one message for the general collective. One message please. All right, flirt की एनर्जी है ये। इसका यही मतलब है एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जो लव रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। टेंशन है कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके, अगर आप स्ट्रेस कर रहे हैं तो डिवाइन आपको यही कहता है कि थोड़ा सा जो है आपके रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस लाइए, लाइट हार्टेड एनर्जी लाइए, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करें, सिचुएशन को थोड़ा सा जो है काम करने की कोशिश करें, उससे जो है आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर द next 12 hours in love. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your tomorrow's reading. Thank you.